और उनको फिर भी नहीं मालूम भाई आवाज आ रही कि नहीं आ रही। आप ध्यान दो दिया करो थोड़ा बहुत चलो ठीक है, ये सोच रहे भगवान कुछ ना कुछ नुकसान तो होना ही चाहिए। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ खाद के लिए। आप ऑफलाइन और क्लियर हो गए ना, 2.5 पन्ने समझ गए। 2.5 पन्ने का मतलब क्या होता है, छोड़ दिया ना। और नाले में दोबारा बोल रहा हूँ, जिसने खाद जिस बैच में चल रहा था उस बैच में आपको 2.5 पन्ने छोड़ने, मतलब 1 पन्ना तो ये वाला ऐसा, पन्ना एक है ना, ये वाला पन्ना। अगर मान लो मैं इसको ऐसे करते तो बोलते सर भेदभाव करते हो, लड़कियों की कॉपी को आप ऐसे नहीं करते हो है ना, तो देख लो आप। ठीक है। हाँ बस कोई बात नहीं। तो ये वाले ना आपको 2.5 मतलब 2.5 पन्ने छोड़ने, मतलब 1, 2 और आधा पन्ना, मतलब ये आपको खाद वाले बैच में छोड़ना जिसमें खाद चल रहा है। अब बात करते हैं बताओ शुष्क खेती की। शुष्क खेती में आपको हो गया, मैंने प्रबंधन लिखा दिया। प्रबंधन के बाद अपना सूखे का प्रकार हो जाएगा, 1 पन्ना, 2 पन्ना और एक स्ट्रेटेजी हो जाएगी 3। आप छोड़ दो शुष्क खेती में, कितने पन्ने छोड़ोगे आप? 4 पन्ने, 5 है, कितना छोड़ोगे? 4 सफिशिएंट। 4 पन्ने मतलब ऐसा पन्ना, मतलब कितना छोड़ना है अपने को? 4। कितना छोड़ना है? 4। ठीक है भाई लोगों, समझ गए? 8 पेज होते, 8 पेज और पन्ने कितने हो गए? 4। कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत लो आप। ठीक है, समझ में आ गया ऑनलाइन में? और समझ गए ना ऑनलाइन में? हाँ। अब जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो नया टॉपिक का नाम है उर्वरक। क्या पढ़ोगे? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर। क्या बोलेंगे इसको? तो उर्वरक किसे कहेंगे? गेंडो उर्वरक फर्टिलाइजर इंग्लिश का नाम है। फिर फर्टिलाइजर किसे कहेंगे? हो गया खत्म, फिर आपका हो गया उर्वरक। और कौन सा हो गया? फर्टिलाइजर। इसमें कौन कौन से बैच है? पहला और दूसरा तो नहीं है ना इसमें? तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवा है, सातवां है। सातवां है यदि कहां से आ गया? ठीक है, हो गया। अपने को उर्वरक डालो, नया टॉपिक, ये नया टॉपिक पढ़ेंगे। उर्वरक फर्टिलाइजर, देखो उर्वरक और क्या लिखोगे? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर उर्वरक, उर्वरक में लिखो फर्टिलाइजर। लिख लिया आपने? अब देखो अपने खाद पढ़ा था उस समय, अपने बोला था आपकी खाद भी नहीं हुआ ना? नहीं, किसी बैच में नहीं हुआ अभी, है ना? सभी में हो गया खाद? हाँ, किस किस बैच में नहीं हुआ खाद? हाथ खड़े करना। थर्ड बैच में नहीं हुआ। तो खाद में और उर्वरक में अंतर बताया मैंने आपको, जिनको पढ़ाया कि खाद क्या होते हैं मुख्यतः? कार्बनिक। उर्वरक क्या होते हैं? मैंने बताया भाई, अगर खाद व उर्वरक का ऑप्शन दिया जाए तो किसको देना चाहिए? खाद को या उर्वरक को? खाद देना चाहिए। क्या देना चाहिए हो? क्योंकि खादों के अंतर्गत सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, मात्रा क्या उनमें कम होती है। ऐसे उर्वरक की बात करते हैं, उर्वरक में अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन 1, 2 या 3 पाए जाते हैं। इसका मतलब हमेशा आवश्यक पौधों में कितनी जरूरत होती है बताओ? 17। लेकिन वैसे अगर खाद देंगे तो सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाएंगे, लेकिन उर्वरक में कितने हो गए? 1, 2 या 3। जब भी खादों का उपयोग करेंगे तो हमेशा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होगी? ज्यादा, जबकि उर्वरक में ऐसा नहीं होता। इसलिए मृदा के लिए सबसे बेस्ट कौन सा होता है? खाद। कौन सा होता है? खाद। अब मैं बोलूं, बताओ आपके जैसे उर्वरक का नाम लेता हूं तो यूरिया तो याद आता कि नहीं आता? आता होगा। तो अगर वो रासायनिक है, सिंपल सी बात क्या है, रसायन है, तो रसायनों का लगातार उपयोग करने से मृदा क्या होगी? खराब। तो हमेशा उर्वरक देते हो तो उर्वरक हमेशा कम देना चाहिए, बचाव करना चाहिए उर्वरक का। लेकिन जब से हरित क्रांति आई है उर्वरकों का अधिक उपयोग करने लगे। दो चीजें होती है, पहले कोई अपने गांव में बीमार होता था देसी दवाई लेते थे, सही बात नहीं? काढ़ा वो लेते थे, ऐसे लेते थे कि नहीं लेते थे? उसका असर हमेशा क्या होता है? थोड़ा ज्यादा समय लगता था, मतलब उसको ठीक होने में क्या लगता था? ज्यादा समय लगता था। लेकिन अभी फिलहाल में जो भी मेडिसिन होती है एकदम तुरंत क्या होता है? जैसे मान लो आप हेडेक होता है आपके, डिस्प्रिन लेते हो आप, लगभग 20-25 मिनट में फायदा आ जाता है कि नहीं आ जाता है? और नुकसान भी उसी प्रकार से बॉडी में कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे खादों का होता है। अगर खादों का उपयोग करते हो तो मृदा में क्या होता है? उनका असर होता है वो थोड़ा बाद में होता है और लंबे समय तक रहता है। लेकिन अगर मान लो उर्वरक का उपयोग करोगे तो असर क्या होगा? तुरंत। लेकिन ज्यादा उनका क्या रहेगा बताओ? फायदा लंबे समय तक नहीं रहता है। दूसरी बात, उर्वरकों का लगातार उपयोग करने से मृदा क्या होती है? खराब होती है। क्या होगी? खराब। दो चीजें होती है, एक तो मैंने बोला आपको, एक तो इंजेक्शन देना
और एक आप टेबलेट लेना, फायदा सबसे पहले किसमें आएगा? इंजेक्शन से। ऐसे अगर उर्वरकों का आप पन्नी छिड़काव करते हो तो फायदा जल्दी आता है, और अगर मरदम देखो तो क्या होगा? थोड़ा धीरे धीरे रहेगा। तो ये होता है। तो जनरली अपने माइंड में होना चाहिए कि उर्वरक हमेशा मृदा के लिए क्या होते हैं? खराब। क्या होते हैं? तो खराब है तो क्यों उपयोग किया गया? उसके लिए आई हरित क्रांति। हरित क्रांति में क्या? पहले हमेशा जो किस्में थी वो साधारण मतलब सिंपल किस्में थी, लोकल किस्म थी, जिसमें उत्पादन क्या होता था? कम होता था। वही बात है, एक तो बच्चा है और एक मान लो बड़ा आदमी है, तो खाएगा ज्यादा कौन? बड़ा आदमी। सिंपल सी बात है। तो पहले लोकल वैरायटी, तो लोकल वैरायटियों में क्या होता था बताओ? उत्पादन क्या होता था? कम। जब उत्पादन कम होगा तो क्या होगा बताओ? भाई पोषक तत्वों की मात्रा क्या करनी पड़ेगी? कम देनी पड़ेगी। तो उत्पादन में क्या होगा? कम। लेकिन जब से क्या है बताओ? हाइब्रिड वैरायटी। तो हाइब्रिड वैरायटी में क्या होगा? उत्पादन क्या हो गया? ज्यादा। पोषक तत्व की मात्रा क्या देनी पड़ेगी बताओ? ज्यादा। इसलिए उर्वरकों को हरित क्रांति के बाद में उपयोग करने लगे। लेकिन पहले उद्देश्य ये नहीं था कि इतना भी बुरा हाल होगा। लेकिन आज के किसान मुख्यतः अगर खाद व उर्वरक की बात करें, दोनों में चूज करना, सबसे पहले किसको चूज करेंगे बताओ? कई सारे कारण है, हालांकि मार्केट में ये इन चीजों को बताया नहीं जाता है। एक तो क्या हो, किसान कोई भी खाद लेकर आए तो महंगा पड़ेगा। सही बात है कि नहीं बताओ? क्योंकि आजकल घरों में, गाँव में कोई भी भैंस वगैरह रखना पसंद नहीं करता। पहले हमेशा जिसकी एक भैंस तो जरूर होती थी ताकि वो घर का काम चला ले। ऐसा होता था नहीं भाई? तो उससे क्या होता है, एक भैंस का जो भी गोबर होता था 2-3 साल में जुड़ जाता था। फिर क्या करते, उसको खाद के रूप में उपयोग करते थे। लेकिन आज का टाइम ये हो गया कि लगभग लोग कहाँ रहते हैं? शहरों में रहते हैं। घर पे तो माँ बाप या छोटा मोटा भाई, तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार अगर अपन भैंस लेके आएंगे, इसको फिर कैलकुलेशन लगाते हैं, इतना चारेगा खाएगा, इतना ये होगा, कैलकुलेशन लगा के तो दूध दोनों क्या होते हैं? बराबर होता है? नहीं तो ये तो हमारा तो उर्वरक चल रहा है। आप सूखी खेती वाले हो क्या? देखो अब फिलहाल में अब आना जून जुलाई में, तो आप सूखी खेती करनी पड़ने के लिए बस आपने बात की थी ना पहले, अपन जो नया टॉपिक चल रहा है उर्वरक। ड्राई फार्मिंग पूरी नहीं हो है, नहीं वो उनके खाद भी नहीं हुआ पूरा। तो खाद से और शुष्क खेती दोनों कट हो गई है। वहां पे कहा मना किया? क्या बोला? कौन बोल रहे हैं? ड्राई फार्मिंग तो अभी नहीं, ओए ड्राई फार्मिंग अभी नहीं चली, अभी उर्वरक चल रहा है। अब आप एक बार बात कर लेना है। अब देखो मैं तो देखो मैनेजमेंट जो करना चाहे वो कर ले, मैं तो क्या करूं बताओ आप? मेरे को तो हर जगह जखोड़ के मारते रहते, उधर जाओ उधर जाओ। तो मैं तो जहां शांति मिलती है वहां जाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आप नाराज होके मत जाओ, आराम से जाओ। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मन से गाड़ी उड़ी बक के जाओ, आराम से जाओ चलो ठीक है, जेल से जाओ। ओए अब मतलब क्या है, वो फर्स्ट और सेकंड बैच वाले बच्चे, उनका भी कहना जरूरी है भाई, उनका सिलेबस पहले होना चाहिए। ठीक है? तो जिन बच्चों का पहले आएगा वो पहले सिलेबस कराना चाहता है। आपकी भी इच्छा यही है कि मान लो आपकी 4th बैच है और एक 3rd बैच है, सबसे पहले किसका होना चाहिए? 4th का, 3rd का। जिस प्रकार से आप लड़ाई कर रहे हैं वो भी ऐसी कर रही है। जैसे मान लो, सही बात भी है, लेकिन क्या करें मैनेज, मतलब ऐसा है कि भाई देखो एक टाइमिंग का होता है, टाइमिंग में थोड़ा सही नहीं हो रहा। दूसरी बात क्या है भाई, अब जैसे मान लो कि क्लास इधर में 2 ही लगती है डब्ल्यू में, उस बैच में हो जाता, फिर उस बैच में नहीं होता, तो क्या, अभी 4-5 बैच हो गए ना, किसी ने क्या टॉपिक छूटा हुआ। तो अभी क्या थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, क्योंकि ये मामला एक दिन बैठेंगे फिर एक बार देखेंगे कौन सा टॉपिक किसमें हो रखा है। इतने बैच इतने बैच, वो आप है ना, मेरे को कहते हो आप, मुझे मालूम है। तो मुझे मालूम है आपको, मेरे को पढ़ाते हो आप, मैं दोबारा बोलूंगा आपको, आपकी उम्र तो खैर ज्यादा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं क्या करूँ बताओ, उसमें मेरा कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन भाई ये है कि भाई मैनेजमेंट भी करना चाहता है, लेकिन क्या करे फिर वो हिसाब से हो रहा है। आपका एग्रोनॉमी का ही, बाकी और किसी का नहीं मुझे लगता है, सबका ही है। चलो ठीक है, करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। लेकिन सही बताना, अभी आपको बैठने मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं तो सोच रहा था बोलो मजा आ रहा है सर, है नहीं आ रहा? अब कॉल आ रहा है, हेलो। ड्राई फार्मिंग अभी इसमें, अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसमें फर्टिलाइजर चल रहा है।
नहीं नहीं, भाई कौन सा टॉपिक चल रहा है? मैंने कहा फर्टिलाइजर चल रहा है, जल्दी कर लो मामला, इसको फर्टिलाइजर को लगा देते बट्टे। अब देखो, तो आपको मतलब फर्टिलाइजर का नाम आते माइंड में चीज मैंने बताई थी वो आनी चाहिए, क्योंकि एडीओ एग्जाम हरियाणा में एक बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, तो मतलब ऐसा नहीं कोई बुकों में नहीं मिला, हो सिंपल नॉलेज में पता कि उर्वरक वे पदार्थ होते हैं जिसमें 1, 2 या 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिन्हें कहाँ बनाया जाता है? फैक्ट्री में बनाया जाता है। ये कहीं लिखा हुआ परिभाषा नहीं, सिंपल चीजें होती है। अब मैं बोलो आपको, क्या उर्वरकों का उपयोग करने से जलवायु परिवर्तन में योगदान है? होता है। कैसे बताओ? बताओ, दो चीजें होती है, जितना ज्यादा उर्वरक बनेगा उतना ही फैक्ट्रियों में बनना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा फैक्ट्रियों बनेगा उतना ही क्या होगा? प्रदूषण क्या होगा? ज्यादा, और ज्यादा प्रदूषण होगा जलवायु परिवर्तन में क्या होगा? योगदान होगा। मतलब एक लिंक देखो आप, ठीक है। अब मैं बताओ, उर्वरक क्या होते हैं? कार्बनिक, अकार्बनिक? कौन से होते हैं? अकार्बनिक। उर्वरक वे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनमें 1, 2 या 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन किस में पाया जाता हो? अधिक मात्रा में। क्या होता हो? अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और इन्हें कहां बनाया जाता हो? कारखानों में। कहां? इसको कारखानों में बनाया जाता है। अब कारखानों बनाया जाएगा, लेकिन कौन से होते हैं? अकार्बनिक। सभी की सभी उर्वरक कौन से होते हैं? अकार्बनिक। अपवाद कौन सा हुआ है? यूरिया व कैल्शियम साइनेमाइड। ये कौन से बताओ? कार्बनिक। कौन से होते हैं? कार्बनिक होते हैं। अपने क्वेश्चन पूछेंगे, दोबारा बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री वाले बोलते हैं कि कौन सा होता है? कार्बनिक, लेकिन दोबारा बोल रहा हूँ, अपने कार्बनिक मुझे मालूम है बोलते हैं, लेकिन फिर भी अपन क्या पढ़े? कार्बनिक, क्योंकि अपने एग्रोनॉमिक बुकों में क्या दे रखा है इसको? कार्बनिक। कार्बनिक किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाए उसको बोलेंगे कार्बनिक। तो यूरिया में तो क्या पाया जाता है? कार्बन और हाइड्रोजन होता है, NH2CO NH2 की बात है। कार्बन भी है, कौन सा है? हाइड्रोजन। लेकिन इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन नहीं होने के कारण क्या केमिस्ट्री वाले क्या बोलते हैं इसको? अकार्बनिक। लेकिन अपनी बुकों में लिख रखा है कि कैल्शियम साइनामाइड और यूरिया कौन से होता हो? कार्बनिक। तो सभी के सभी उर्वरक कौन से होते हैं? अकार्बनिक। अपवाद कौन सा हो गया? यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड कौन से होते हो? कार्बनिक होते हैं। हमेशा उर्वरकों का लंबे समय तक उपयोग करने से मृदा की क्या होता है? मृदा स्वास्थ्य क्या होता है? खराब। इतना ही लिखाऊंगा, बाकी मैंने अंतर लिखवा दिया खाद में आपको। मृदा स्वास्थ्य क्या होता है बताओ? मृदा की भौतिक, जैविक व रासायनिक दशा के संतुलित योग को मृदा स्वास्थ्य। विश्व में सबसे पहला, विश्व तथा भारत में सबसे पहले बनने वाला उर्वरक कौन सा है? SSP। कौन सा बताओ? SSP। ठीक है। विश्व में सबसे पहला कौन सा है? SSP। और भारत में सबसे पहला कौन सा हो गया? हाँ, विश्व में सबसे पहले सन 1843 में बनाया गया, किसके द्वारा बताओ? कौन सा हो गया? लेविस। इस बात करते हैं, लेविस व लिबिग। लेविस व लिबिग नामक वैज्ञानिक ने बनाया। और कब बनाया इसको बताओ? सन 1843 में बनाया। और कौन सा उर्वरक बनाया बताओ? SSP। कहाँ बनाया इसको बताओ? इंग्लैंड में बनाया। ठीक है, ये अभी तक नहीं पूछा गया, बस एक क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में सबसे पहले बनाया गया उर्वरक कौन सा बताओ? SSP। और भारत में भी सबसे पहला कौन सा बताओ? SSP। कब किया? 1906। कहीं 1905 में लिख रखा है, कहीं 1906, तो इतना तो डिफरेंस नहीं आएगा। तो 1906 में सबसे पहले बनाया गया। लेकिन भारत में जो बनाया गया वो कौन, किससे मिलकर बनाया गया बताओ? रॉक फॉस्फेट। इस बात करते हैं, रॉक फॉस्फेट प्लस कौन सा बताओ? H2SO4। रॉक फॉस्फेट कौन सा हो गया? H2O4। जबकि यहां पर किससे बनाया बताओ? कौन सा हो गया? रॉक फॉस्फेट प्लस कौन सा हो गया बताओ? राख। कौन सा हो गया? राख। देखो, राख की बात ये होती है, ये होता है जीवाश्म। क्या होता है? जैसे कोई पशु पक्षी मर जाते हैं और कई दिन तक दबे रहते हैं ना, वो वाले अवशेष होते, इसलिए अपन राख लिखा रहे। इसका लेकिन इसको पशु पक्षी मर गए, कई दिन तक दबे हुए हैं, उनकी हड्डियां वगैरह है, उनको क्या बोल रहे बताओ? राख। वो वाली राख नहीं जो अपनी चूल्हे वाली राख नहीं है। कौन सी राख है वो? पशु पक्षियों के जीवाश्म। कौन सा होता है? राख। लेकिन अभी भारत में कौन सा प्रयोग रहता है? रॉक फॉस्फेट। कौन सा हो गया इसमें? H2O। रॉक फॉस्फेट की बात करते हैं, भारत में सबसे, विश्व की बात करें, भारत में सबसे अधिक कहां पाया जाता हो? राजस्थान। कहां पर पाया जाता हो? राजस्थान में। कहां पर पाया जाता है? उदयपुर। कहां पर पाया जाता है? थोड़ी शांति मिली होगी, चलो ठीक, कुछ तो पाया जाता है यहाँ पर, है ना। और उदयपुर में कहां पर पाया जाता है? झामर कोटड़ा। किस बात करते हैं? झामर कोटड़ा। कहां पर पाया जाता है? जो कि फतेह सागर के बगल में है। कभी देखा आपने फतेह सागर? देखा आपने? हाँ, मुझे मालूम था फतेह सागर देख सकते, लेकिन जामर कोटड़ा कभी नहीं देखोगे आप। ये फतेह सागर के पास में नहीं है दादा। आज तो हाँ भर दिया, हाँ हाँ ऐसा। ये जामर कोटड़ा इधर उदयपुर में, ध्यान रखना, है ना। यहाँ पर देखा आपने? अपने कोई दिक्कत नहीं, मालूम नहीं, अपने उदयपुर देख लीजिए, बड़ी बात है। अपने जामर कोटड़ा कहाँ जाएंगे अपने, ठीक है।
जामर कोटडाम सब्सिडी क्या पाया जाता? तो रोक फॉस्फेट क्या पाया जाता है? तो इसको तो जीके में भी क्वेश्चन पूछा गया 2-3 बार कि बताओ, ये पूछा गया कि रोक फॉस्फेट कहां पर पाया जाता है? अगर आपके डब्ल्यूएम शायद मेरे हिसाब से मिनरल्स नहीं है, आपके है आपके मिनरल्स, तो मिनरल्स में तो बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है कि बताओ रोक। मिनरल्स में तो सबसे मतलब याद करना मुश्किल होता है, खो दरीबा रेदर कौन से दरीबा पढ़ा होगा आपने, पढ़ा नहीं पढ़ा? नाम भी ऐसे आते हैं ना गाँव के, सोच नहीं सकते आप। और जयपुर में कोई नाम नहीं सुनेंगे, वहां वहां तो क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। अरे मैंने कहा खनिज नहीं, इनका नाम ही कर दो इनका। खोदरीवा कहाँ पाया जाता है? हाँ समझ में आ गया, 3 जगह बोल दिए, तीनों जगह बोल दिए, कोई तो सही होगा इसमें से, है ना। रोक फॉस्फेट मतलब कहाँ पाया जाता है? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? उदयपुर में कहा जाएगा? जामर कोटड़ा। ठीक है। भारत और विश्व में सबसे बनने वाला कौन सा है? एसएसपी। भारत में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पाया जाएगा? उदयपुर। उदयपुर में कहाँ पाया जाएगा? जामर कोटड़ा। हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, भारत में सबसे अधिक उपयोग में आने वाली उर्वरक कौन से बताओ? नाइट्रोजन। कौन सा बताओ? नाइट्रोजन युक्त उर्वरक आते हैं। और नाइट्रोजन कौन सा बताओ? यूरिया। कौन सा होता है? और यूरिया कुल नाइट्रोजन का लगभग 80 से 85% किसका उपयोग किया जाता है? यूरिया। अगर आप 100 किलोग्राम नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग कर रहे हो तो लगभग 80 से 85 किलोग्राम के लिए करता हो यूरिया। अरे आपने कभी जिंदगी में यूरिया के अलावा कोई दूसरा उर्वरक खरीदा क्या? नहीं खरीदते ना। डीएपी खरीदते हो ना? डीएपी तो फॉस्फोरस युक्त है दादा। हाँ कौन सा खरीदते हो? वो तो कौन सा है? फॉस्फोरस युक्त है। और अगर एसएस अपने को डीएपी नहीं मिल रहा तो कौन सा लेते हो? एसएसपी। भाई अभी बीच में शॉर्टेज आई थी ना कि डीएपी नहीं मिल रहा, उसके स्थान पे कौन सा लेते हैं? एसएसपी। तो भारत में सबसे अधिक उपयोग में आने वाला कौन से उर्वरक होता हो? नाइट्रोजन। कौन सा होता है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन में कौन सा होता हो? यूरिया। और ये तो बेसिक चीज आप खुद जानते हो, हमेशा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हाई उपयोग किया जाता है। अपन यूरिया के अलावा कोई उर्वरक उपयोग ही नहीं करते। राजस्थान में क्या लगभग एरिया में हमेशा अपन बोलते जैविक खेती करना चाहिए, मानते हैं कि जैविक खेती करना चाहिए, लेकिन आप ईमानदारी से बताना अपने खेत में यूरिया के अलावा कोई भी अपन उर्वरक उपयोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। क्या अपन खरपतवारनाशी के अलावा कीटनाशी डालते हैं क्या? नहीं डालते हैं। क्या अपन कोई फंजीसाइड डालते हैं क्या? नहीं डाल। फसलों में मोस्टली अपन नहीं डालते। देखा इसका मतलब अपने को इतना जैविक बोलते हैं, जैविक जैविक करो, ये ठीक अपना चल रहा है। कि जैविक का ट्रेंड क्यों चला? ये पंजाब और हरियाणा के कारण। किस कारण से बताओ? पंजाब और हरियाणा में आवश्यकता से ज्यादा क्या कर रहे हैं? रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए जैविक में आ रहे हैं। बाकी अपने गांव में देखो, मेरे को लगता नहीं भाई अपन रसायन खा रहे हैं, लेकिन गांव में जो अगर मान लो सब्जी उत्पादन हो रहा है, क्या हो रहा है? और सब्जी उत्पादन देखो आप भर के नहीं डालते, बताओ आप। मिर्ची में देखो आप, जब तक आप नहीं डालोगे होता ही नहीं। इसका मतलब एक्चुअल में देखा जाए अभी कोई नहीं सोच रहा, सोच भी रहे होंगे खैर, कि हमेशा जैविक उत्पादन करो। अरे भाई जैविक उत्पादन को छोड़ो, आप सब्जियों की तरफ देखो, एक्चुअल में सबसे अधिक रसायन का उपयोग हो रहे हैं। तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि सब्जियों में इतना, कोई ध्यान नहीं, बस ऐसा जैविक उत्पादन करो। अरे भाई एग्रोनॉमी वाले को छोड़ो, अभी एग्रोनॉमी में जरूरत नहीं। अभी किसमें बताओ? हॉर्टिकल्चर में जरूरत है। जो दिल्ली की सब्जी आ रही है अपने पास, मिर्च आ रही है अपने पास, बैंगन आ रहे हैं, टमाटर, देखो इन 3 सब्जियों में तो आवश्यकता से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। मैंने गया किसान के पास हमारे पास में, उसने बोला साहब हम जब तक मिर्च में जितना खर्चा कीटनाशी वगैरह ये नहीं देते ना फंजीसाइड, तब मिर्च गल जाती है, तो उगती नहीं है उसमें। देखो इतना उसमें फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड दिया जाता है, जबकि अपन कभी फसलों में देते हैं क्या? लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करे भाई सब्जियों की तरफ ध्यान दो, नहीं। अपन भी देखो मार्केट से सब्जी लेके आते, क्या आप धोखे खाते हो क्या? मुझे मालूम है। उसको बोलते भैया मिर्च तो डालो, 2-3 मिर्च डाला लेते हो, उसको धोते हो आप? जिंदगी में नहीं धोते हो, मुझे मालूम। अरे धनिया खुशबू चली जाएगी क्या चली जाएगी? और बात ये, ज्ञान देना बहुत इजी होता है, लेकिन मालूम है कि सर्दी का माहौल है और मिर्चियों को धोए, जिंदगी में नहीं हो सकता। और धोते तो कैसे धोते मालूम है? उस मिर्ची को पकड़ लेते और उसके ऊपर टंकी चला देते, बस हो गई, मामला हो गया। अरे उसको रगड़ के धोना पड़ता, कभी धोया आपने ऐसे? है नहीं, मुझे मालूम भाई लोगों। और धनिया को जिंदगी में नहीं धो के डालते, बस उसको तो मैं बोल रहा हूँ। और धोएंगे तो कैसे धोएंगे? एक बार ऐसे पानी में डुबो के, यस ना लिया भाई साहब, ओम नमः शिवाय, बस हो गया। अरे उसको थोड़ा रगड़ना चाहिए, थोड़ी देर रखना चाहिए, ताकि उसमें गर्म पानी होना चाहिए, ठंडा भी नहीं होना, थोड़ा गर्म होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करते अपन, लेकिन कोई बात नहीं। जिंदगी में जो कैंसर हो रही है, बीमारी हो रही है, सभी इन्हीं की वजह से हो रही है, लेकिन अपन ध्यान नहीं देते। अपन ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि अपने को अपन एग्रीकल्चर वाले ना, तो मैं जब जाता हूँ किसी के पास, सर आपने आपका ऑर्गेनिक, मेरे रिसर्च किसमें? ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो बोले सर
आप तो फिर ऑर्गेनिक खाते होगे, मन में आत्मा में सोचता हूँ दादा मिलता कहाँ है मैं अपने कैसे सोचते हैं, जैसे डॉक्टरों के पास जाता हूँ मैं कई और, तो वो बोलते हैं सर आप कहाँ, मैंने सर मैं ऑर्गेनिक में रिसर्च है, तो मेरे बोलते हैं सर आप सनफ्लावर ऑयल खाते हो क्या? मतलब हमेशा जो पेशेंट होते हैं ना, जो हार्ट डिजीज वाले होते हैं, उनको सनफ्लावर होना चाहिए, ऑलिव ऑयल होता है, ये खाते हैं ना, तो मेरे बोलते सर आप तो सनफ्लावर खाते होगे या लिनसीड खाते होगे। मेरे मन में सोचता, आत्मा में सोचता हूँ सरसों का ही सल्टाता हूँ कि मैंने कहा मेरे साथ और भी तो रहते हैं ना अगर उनको लगता है कि सनफ्लावर खाने से होता तो वो सल्टाते, फिर घी कितना खा जाए। मैं बता रहा हूँ बात, अपने से उम्मीद करते लोग, लेकिन अपन भी तो डॉक्टरों से उम्मीद करते हैं भाई, आप तो डॉक्टरों को भी बीमार नहीं पड़ने चाहिए। सही बात है नहीं है? डॉक्टर को हर चीज का मालूम है कि बीपी क्या है, वो तो खुद के लगा लोगों के सल्टाने इधर ही, लेकिन वो भी बीमार होते। इसका मतलब अपन अपना खुद का नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सभी खाते हैं ऑर्गेनिक, मैंने भी खाया। ऑर्गेनिक खाने में बहुत अच्छा टेस्ट भी लगता है और खुशबू भी आती है, लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं बोलता। अपने गाँव की ऑर्गेनिक धनिया में देखो आप, धनिया के एक बार खेत में चले जाओ, खुशबू आ जाती है अपने, एक बार धनिया के हाथ लगा दो आप, खुशबू नहीं जाती है। और यहाँ के धनिया अलग ही मामला रहता है, जब तक उसको हाथ से निकल जब खुशबू नहीं आती है। तो मामला क्या है, उसमें कई प्रकार के नाइट सोइलों का उपयोग किया गया है। शहरों शहरों के आसपास जो भी होता है ना खेती, देखना नालों के आसपास होती है, नालों के आसपास। और धनिया खतरनाक लगता है, फूल गोभी ऐसे होती है, भाई साहब ये तो मजा है देखने में, लेकिन आप सोचते हो ना ऐसा। दूसरी बात, आप जहां ला रहे हो तो सब्जी लेके आते हो, देखा करो वो कभी अच्छा पानी यूज नहीं करो। मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, वो अगर कोई आसपास नाला आ रहा है, नाला, यस, और भाई छिड़काव कर रहे हैं, और उनमें से आप सब्जी लेके जाते हो, क्या करते हो भाई, मजा आ गया आज सब्जी में। अरे मजा दूसरी जगह से आ रहा है, इन लड़कियों के लिए स्पेशल बोल रहा हूँ। खाना बनाते हो ना, तो थोड़ा बढ़िया घर वालों की रक्षा किया करो, ऐसे धो धा के नेक्स्ट टाइम से ना कोई भी सब्जी लेके आओ, धो के बनाना चाहिए। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? है गलत। चलो ठीक है, हम तो देखो मैं भी धो के बनाता हूँ, जब से मैंने ऐसे देखा, मेरे जहां तक उम्मीद होती है, मैं बोलता हूँ जिनको बनाने वाले को बोलता हूँ, भाई देखो अंकल जी इसको थोड़ा धो के बनाना, लेकिन अंकल जी के पास थोड़ा ना बैठा रहता हूँ मैं, वो भी देखता हूँ कोई नहीं है, सल्टा दो रहे। तो ये चीजें होती, तो ये सबके साथ आम बात होती है। इसलिए उर्वरकों का लगातार उपयोग करने से जब हमारे हेल्थ के लिए नुकसान ही होता है, लेकिन इसको कोई नहीं मानता है। इसलिए उर्वरकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। उर्वरकों का ज्यादा उपयोग करें तो अपने हेल्थ पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसकी हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा? मर्दा। इसके ऊपर प्रभाव पड़ा होगा मर्दा। इसलिए गांव वाले अपने बूढ़े कहते हैं ये सब यूरिया का कमाल है। हाँ, छोरा चोरी नहीं रहे दादा यूरिया छोरा चोरी हो जाते हैं, ये बर्बाद हो चुके हैं। तू लिख ले भाई, लिख ले, तू तेरी बार आए जब कर लेना यूरिया से। क्या बोल रहे हैं यार ये छोरा छोरी यूरिया से जाते हैं। मैंने बोला यूरिया का कमाल है, मतलब जो अपन प्रोडक्ट खा रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट क्या है, यूरिया का है, उसमें क्या होता है, ऐसी चीजें होती है। लिखो लिखो, हो गए बर्बाद आप। देखिए लक्षण आपके, हाँ यूरिया। लेकिन हाँ, दूध जो होता है नकली दूध, वो यूरिया से बनता है। ठीक है, सही बात है कि नहीं बताओ? लिखो, भगवान की कृपा आपके ऊपर। लिखो, उर्वरक वे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। लिखो, उर्वरक वे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। उर्वरक वे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। लिखो, उर्वरक वे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनमें, उर्वरक वे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनमें जिनमें 1,2 या 3, 1,2 या 3 पोषक तत्व, पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तथा तथा इन्हें तथा इन्हें कारखानों में बनाया जाता है, तथा इन्हें कारखानों में बनाया जाता है, तथा इन्हें कारखानों में बनाया जाता है, तथा इन्हें कारखानों में बनाया जाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो, सभी उर्वरक, लिखो नेक्स्ट, सभी उर्वरक अकार्बनिक होते हैं।
लिखो सभी उर्वरक अकार्बनिक होते हैं अपवाद, सभी उर्वरक अकार्बनिक होते हैं अपवाद। लिखो सभी उर्वरक अकार्बनिक होते हैं अपवाद। यूरिया व कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 लिख लो आप तो, यूरिया व CaCN2, यूरिया व CaCN2 कैल्शियम साइनामाइड है ना, लिखाएंगे आप भी इसके बारे में आगे लिखाएंगे। CaCN2 लिखो, CaCN2 कैल्शियम साइनामाइड लिखो, ये दोनों कार्बनिक उर्वरक होते हैं। नीचे लिख लो, अगर भूल जाते हो आप, लिखो ये दोनों कार्बनिक उर्वरक होते हैं, 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 ये दोनों कार्बनिक उर्वरक होते हैं। लिखो नेक्स्ट, लिखो विश्व तथा भारत में, नेक्स्ट पॉइंट, विश्व तथा भारत में, विश्व तथा भारत में सबसे पहला, विश्व तथा भारत में सबसे पहला बनाया गया उर्वरक, बनाया गया उर्वरक, विश्व तथा भारत में सबसे पहले बनाया गया उर्वरक बराबर क्या लिखो तो SSP, क्या लिखोगे SSP बराबर लिखो SSP। SSP का फुल फॉर्म क्या होता है, लिखाने की जरूरत नहीं है, आगे लिखवाएंगे अपन, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, लिखो विश्व में, नेक्स्ट पॉइंट डालो, विश्व में, लिखो विश्व में सर्वप्रथम, लिखो विश्व में सर्वप्रथम, विश्व में सर्वप्रथम SSP उर्वरक को, SSP उर्वरक को, विश्व में सबसे सर्वप्रथम SSP उर्वरक को लेविस, लेविस व लिबिग, लेविस व लिबिग, लेविस व लिबिग नामक वैज्ञानिक ने, लेविस व लिबिग नामक वैज्ञानिक ने, लेविस व लिबिग नामक वैज्ञानिक ने सन 1843 में, सन 1843 में इंग्लैंड में बनाया, इंग्लैंड में बनाया, इंग्लैंड में बनाया। प्लस क्या होगा इसमें बताओ, अराब, लिख लो उस पैसे। लिख लिया, किसमें नहीं तो राजस्थान में। लिखो नेक्स्ट, लिखो, लिखो भारत में सर्वप्रथम, लिखो भारत में सर्वप्रथम, लिखो भारत में सर्वप्रथम सन 1900, भारत में सर्वप्रथम सन 1906 में, सन 1906 में, सन 1906 में SSP उर्वरक को बनाया गया, SSP उर्वरक को बनाया गया, SSP उर्वरक को बनाया गया, SSP उर्वरक को बनाया गया। लिख लो अब इसको ऐसे, लिख लिया। अब लिखो नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक रोग फॉस्फेट, लिखो भारत में सर्वाधिक रोग फॉस्फेट, भारत में सर्वाधिक रोग फॉस्फेट, भारत में सर्वाधिक रोग फॉस्फेट झामर कोटड़ा, झामर कोटड़ा, उदयपुर, जामर कोटड़ा उदयपुर राजस्थान में पाया जाता है, जामर कोटड़ा उदयपुर राजस्थान में पाया जाता है, जामर कोटड़ा उदयपुर राजस्थान में पाया जाता है।
राजस्थान में पाया जाता है। लिखो लिखो भारत में सर्वाधिक, देखो नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो कुल नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों में, कुल नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का, देखो कुल नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का 80 से 85%, 80 से 85% यूरिया उर्वरक का उपयोग किया जाता है। यूरिया उर्वरक का उपयोग किया जाता है। यूरिया उर्वरक का उपयोग किया जाता है। मतलब सर्वाधिक किसका उपयोग करेंगे बताओ? मतलब कुल जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन का 80% किसका करेंगे बताओ? यूरिया। लिखो नेक्स्ट, लिखो भारत में पोटेशियम युक्त उर्वरकों का, भारत में, नेक्स्ट लिखो, भारत में पोटेशियम युक्त उर्वरकों का निर्माण नहीं किया जाता। भारत में पोटेशियम युक्त उर्वरकों का निर्माण नहीं किया जाता। भारत में पोटेशियम युक्त उर्वरकों का निर्माण नहीं किया जाता। इसलिए भारत में पोटेशियम युक्त उर्वरकों का निर्माण नहीं किया जाता, इसलिए इनका आयात कनाडा से किया जाता है। इसलिए इनका आयात कनाडा से किया जाता है। इसलिए इनका आयात कनाडा से किया जाता है। देखो भारत में पोटेशियम युक्त उर्वरकों का निर्माण क्यों नहीं करते? भारत में पोटेशियम युक्त उर्वरक नहीं, क्योंकि भारत में पोटेशियम मृदाओं में क्या हो, भारतीय मृदा में पोटेशियम की कमी नहीं पाई जाती है। जब भारतीय मृदा में पोटेशियम की कमी नहीं पाई जाएगी तो कोई खरीदेगा ही नहीं। जब कोई खरीदेगा नहीं तो क्यों फालतू इंडस्ट्री डाले, क्यों पैसा लगाएगा? लेकिन फिर भी सर क्यों लेके आते हैं? पोटेशियम का उपयोग जहां करेंगे या तो साल में आप 3 से 4% ले रहे हो, क्योंकि भाई ले रहे हो। दूसरी बात, सब्जियों में, किसमें करते हैं? सब्जियों में ज्यादा करते हैं। सब्जियों में हो गया, फल वृक्षों में, इसमें पोटेशियम अपने को देना पड़ता है, क्योंकि सब्जियों के लिए और फल वृक्षों के लिए पोटेशियम क्या होता है? गुणवत्तायुक्त क्या होता है? इनकी चमक को बढ़ाता है, इनकी गुणवत्ता को इंप्रूव करता है, इसलिए करते हैं। दूसरी बात, अभी फिलहाल देखो, पहले तो नहीं करते लेकिन अब इसको स्टार्ट करने लगे पोटेशियम को बनाना। कारण क्या होता है कि जितना अपन आयात में पैसा खर्च होता है इतने भारत में बन जाए, इसलिए अभी शुरुआत चल रही है। भाई पोटेशियम भी क्या बननी चाहिए? भारत में बननी चाहिए, ठीक है, इसलिए बन रहा है इसमें। तो बताओ कौन से उर्वरक का सबसे अधिक उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन। किसका नहीं करते बताओ? पोटेशियम का उपयोग नहीं करते। हेडिंग डालो आप, देखो उर्वरकों का वर्गीकरण, उर्वरकों का वर्गीकरण, उर्वरकों का वर्गीकरण, उर्वरकों का वर्गीकरण। अब इधर देखो आप, मैं एक एक लिखाऊंगा आपको। उर्वरकों का वर्गीकरण, उर्वरकों का वर्गीकरण। देखो 3 उर्वरक होते हैं। एक तो कौन सा होंगे? प्राथमिक पोषक तत्व के लिए होंगे। अब देखो, एक तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस और पोटेशियम। कि सर ये तो फिर द्वितीय का कहां हो गया? हमेशा एनपीके के उर्वरक पढ़ाए जाते, कभी द्वितीय के नहीं पढ़ाए जाते, पहली बात पे। दूसरा किसके पढ़ते हैं अपन? सूक्ष्म पोषक, किसके पढ़ेंगे? इस पर द्वितीय क्यों नहीं पढ़ते? कारण क्या होता है, प्राथमिक पोषक तत्व के साथ में क्या मिल जाते हैं? द्वितीय दूसरे मिल जाते, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? द्वितीय। क्या बोलते हैं उसको? एक तो प्राइमरी पोषक तत्व, दूसरा कौन से होते हैं? सेकेंडरी। प्राइमरी का नाम है कि वो प्राथमिक होते हैं, द्वितीय क्या? और सेकेंडरी। सेकेंडरी का नाम सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि हमेशा वो प्राथमिक पोषक तत्व के साथ दिए जाते हैं, कभी उसको अलग से नहीं दिया जाता। कभी सुना आपने कि द्वितीय कैल्शियम मैग्नीशियम अलग से डालते? कभी नहीं डालते, क्योंकि इसके साथ मिलते हैं, बताओ, प्राथमिक। उदाहरण के लिए बहुत ही फेमस है यूरिया। अभी फिलहाल यूरिया, पहले नाइट्रोजन कितनी थी? 46, अभी कितनी है बताओ? 37। अभी कौन सा आ रहा है यूरिया बताओ? सल्फर युक्त। कौन सा आ रहा है? इसका मतलब अल्टीमेट एम क्या था अपना? नाइट्रोजन डालना, लेकिन साथ में क्या रहा है? सल्फर। क्योंकि किसान नहीं समझेगा, किसान को यूरिया के अलावा तो सांस ही नहीं आती। सही बात है कि नहीं है? और कंपटीशन और करता है, पिछली बार 2 कट्टे दिए थे, इस बार तो बढ़ाना पड़ेगा। चाहे आधा किलो बढ़ाए, लेकिन बढ़ा के देगा वो। और अगर मान लो पड़ोसी के साथ अगर कंपटीशन कर लिया, फिर तो उसने भाई साहब 2 कट्टे दिए थे इसलिए उपज ज्यादा हुई, इसलिए अपन क्या देंगे? 3 सल्टाओ।
ये कंपटीशन होता है। तो ये चीजें होती है। गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, ऐसा क्या किया जाना था किसान इस चीज के लिए करे, तो पहला तो उन्होंने क्या नियम युक्त निकाला। क्या निकाला? चलो ठीक है, वो तो मर्दा के लिए अच्छा था। फिर क्या किया उन्होंने किसान के लिए, सोचने के लिए, भाई किसान नहीं समझेगा, तो उसने क्या 5 किलो कट कर दिया। मतलब 50 था पहले कट्टे, अब कितने का था बताओ? तो किसान हो गया थोड़ा वो सस्ता कर देंगे, सोचेगा कट्टा की कट्टा मालूम भी नहीं चलेगा, किसान माइंडेड। अच्छा 45, एक और देना भाई साहब, मतलब हमारे खेत में कम नहीं जाना चाहिए। तो नहीं मान रहे फिर भी, चलो ठीक है। अब बोला ये नहीं माने तो क्या करो भाई, इनको क्या करो, सल्फर मिला दो। क्या मिला दो? सल्फर। तो अब के यूरिया नाइट्रोजन कितने हो गए? 37, और सल्फर कितना हो गया? तो कम से कम चलो नाइट्रोजन के साथ क्या देगा, क्योंकि हमेशा अभी फिलहाल में प्राथमिक पोषक तो कमी किसकी पाई जा रही है? नाइट्रोजन की। और द्वितीयक में किसकी पाई जा रही है बताओ? सल्फर। किसकी पाई जा रही है? सल्फर की पाई जा रही है। तो कम से कम सल्फर तो मिलेगा। क्या मिलेगा? सल्फर तो मिलेगा। लेकिन किसान रुकने वाला थोड़ा ना, मात्रा क्या कर दी? डबल। क्या कर दी? कि 37 आ रहा है। एक्चुअल में बता रहा हूं मैं आपको, किसी भी उर्वरक में इतना नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। अगर एक्चुअल में टेस्टिंग कराएं ना, टेस्टिंग तो इतना नहीं होता है, लेकिन वो मैं चाहता हूँ होनी नहीं चाहिए। वही बात होती है, जैसे मान लो अपने हेडेक हो जाए, घर वाले बोला कि टैबलेट, किसी को जब बच्चे को नहीं जाता कोई लग जाती है, और अपने बच्चे बोलते नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं खाओ, ये ठीक हो गया, बोलते कि नहीं बोलते अपन। हालांकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अपन उसका आत्मविश्वास क्या कर दिया? जगा दिया। तो ऐसे किसानों का जब तक यूरिया नहीं डालेंगे, जब तक उनकी शांति मन में, चाहे उनमें यूरिया में नाइट्रोजन 46 की जगह इतना दे दो उनको, 20% दे दो, लेकिन शांति होगी। क्या मिल गया? यूरिया। क्या मिल गया उसको? यूरिया। हालांकि यूरिया का फर्क पड़ता है, लेकिन अपने इतना है कि आराम से अपन देखो, हमेशा अगर राजस्थान मुख्य देखा जाए तो 1 या 2% ज्यादा नहीं लेते अपन। एक या तो गेहूं लेते हैं या फिर बाजरा लेते हैं। लेते हैं नहीं लेते बताओ आप? लेकिन यूरिया एक बार डाल देते हैं। अपने राजस्थान में तो लेते हैं ना। और बेचारे कहीं तो अब मेरे को लगता है गेहूं नहीं देखा होगा उगते हुए। जैसे हमारे राजस्थान, जैसे हमारे साइड में है, हमारे साइड में पानी नहीं है कुछ क्षेत्र में, तो हमारे आज तक गेहूं मैंने देखा नहीं कि हमारे गेहूं लगा। मैंने बहुत पहले देखा हमारे बाजरा लगाते, मूंग लगाते कुछ क्षेत्र में, हालांकि हमारे पानी भी खूब है, खूब सारा होता है। या फिर हम लगाते सरसों। क्या लगाते हैं? सरसों। सरसों लगाते हैं, 1-2 पानी दे देते, सरसों आराम से जाती है। यू अब ये नॉर्मली है, जैसे मतलब अपने पास कोटा हो गया, बूंदी हो गया, हाड़ों के क्षेत्र में पानी क्या है? ज्यादा है, तो यहाँ पर धान कर लेते हैं, गेहूं वगैरह करते, धान करते हैं नहीं करते? अपनी जिंदगी में कभी धान का पौधा ही नहीं देखा होगा। देखा क्या किसी ने? मैं भी पहली बार देखा, बूंदी में गया था, मेरा रावा था पहले, हमारे एमक्यूटी का रावा बूंदी था। तो बूंदी में क्या होता है? धान होता है। हम फर्स्ट टाइम गए उधर, पानी भरा हुआ खेत में। मैंने कहा ये भाई साहब बाढ़ आ गई। भाई किताबों में तो पढ़ते हैं ना, पडलिंग करते हैं, ये करते हैं, अपने थोड़ा ना मालूम पडलिंग, बस रट लेते थे पडलिंग। लेकिन मालूम चला वहां तो ट्रैक्टर जोड़ रहे हैं खेत में, पडलिंग करते हैं नहीं करते? तो हम तो भाई ऐसे सरप्राइज हुए, भाई ऐसा भी होता है क्या? फिर भाई किताबों में पढ़ते थे भाई पडलिंग ये होता है, ये चीजें होती है। और फिर मालूम चला ये तो धान का पौधा किसमें रहता है? पानी में रहता है। भाई अलग ही सरप्राइज लगा। अभी भी किसी ने देखा मुझे मालूम है, आप बताओ मत, लड़कियों ने किसी ने देखा धान का पौधा? देखो रिजल्ट देखो, 10%, 5% देखा आपने? है सही बताना, देखा क्या? अच्छा आपको लगाते हैं क्या? हम देखा कभी धान का पौधा? आपने देखा? आपने देखा? नहीं देखा ना कभी? हाँ, अपने को नहीं मालूम तो नहीं मालूम इसमें क्या है। आपने देखा कभी? है कितना बड़ा होता है? हाँ, अब आपने बोला था ना देखा मैंने, मैंने नहीं देखा, हालात जज्बात बदल दिया। आपने देखा? आपने देखा? हेलो है? मैंने जैसे ऐसे देखा ना, मैंने ये सोच रही हूँ भगवान आ गया। खड़े जाओ आप। देख मुझे मालूम है मेरे गाली देती है, बददुआ देती है, तो मैं दम से ले लूं ना फिर। मतलब आपने धान का पौधा देखा? देखा कितना बड़ा होता? इतना बड़ा? देख गलत बात, ऐसे मत बोलो आप। कितना होता? इतना होता है। आपके होता है कि नहीं? देखा आपने फोटो में नहीं देखा? आपके ओरिजिनल खेत होता है कि नहीं होता है? खेत है आपके? आपके खेत है? कहाँ के रहने वाले? हाँ कोटा में, फिर देखा होगा। आपके नदी है कि नहीं उधर? कितनी बड़ी है? चलो ठीक है बस। अब पहला कौन सा हो गया? नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। ये सोच रहे हो कि भाई ये राक्षस पीछे हो गया। हे भगवान सवामणी कर दो, सवामणी बस। ये है ना। अब देखो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होते हैं, मुझे मालूम है कई लड़की सोचती है कि भगवान इधर तो ध्यान ही नहीं दे। कोई बात नहीं, बोल गाड़ी जो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे तो लाकड़ों की ध्यान देता हूँ मैं। कन्या माता मुझे मालूम गाली देती है, लेकिन ये लाकड़े ना, लाकड़े तो आप बहुत भयंकर दुआ देते हैं। तो
ये सोचते भगवान सिलेक्शन हो गया तो इधर ही काम करे तो मजा आ जाएगा, मजा दिलाऊं खूब, इधर ही ले लेना आप। हाँ कोई बात नहीं, इधर देखो, आप नाराज मत होना, ऐसे मजाक कर लेते कभी कभी, आप सीरियस हो जाते हो। पहला देखो कौन सा हो गया, नाइट्रेट युक्त, कौन सा बताओ, नाइट्रेट युक्त उर्वरक, ठीक है। दूसरा कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, अमोनिकल युक्त उर्वरक, ठीक है। तो मैं आपको नाम लिख देता हूं क्योंकि मेरे को लगता नहीं आपको ये पढ़ोगे आप, नहीं तो ऐसे पढ़ोगे NO3 माइनस उर्वरक, NH4 प्लस उर्वरक, मुझे मालूम है ना भाई साहब। कौन सा पढ़ोगे, नाइट्रेट युक्त उर्वरक। दूसरा कौन सा हो गया, अमोनिकल। फिर मैं अगर एग्जाम्पल में से पूछ रहे ना, इनमें से कौन सा नाइट्रेट युक्त पूरक है, कब लिखा है, लिखा था ना, सर ने बोला था NO3 माइनस, अरे भाई रे क्या करूं मैं, इसलिए मैं पूरा सोचता हूँ। तीसरा कौन सा बताओ, नाइट्रेट व अमोनिकल युक्त, इस बार नाइट्रेट व अमोनिकल युक्त उर्वरक। और फोर्थ कौन सा हो गया, एमाइड, कौन सा हो गया, एमाइड युक्त उर्वरक, ठीक है। मतलब इन उर्वरकों में नाइट्रोजन किसके रूप में पाई जाएगी, नाइट्रेट, इन उर्वरकों में नाइट्रोजन, इस उर्वरकों में नाइट्रोजन, नाइट्रेट व अमोनिकल, इसमें कौन सा पाई जाएगी, एमाइड। अब आपको देखो बेसिक क्वेश्चन कराऊं, गलत करके आओगे, पूछा भी गया क्वेश्चन, लेकिन फिर लिखा रहा हूं मैं आपको, ये मालूम होना चाहिए किसके रूप में क्या पाया जाता है, और मैं आपको बताऊंगा, देखो जोधपुर में क्वेश्चन पूछ रहा आपने गलत किया है, ठीक है। दूसरा कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, फॉस्फोरस युक्त उर्वरक। टाइम हो गया ना, है हुआ कि नहीं हुआ, जल में घुलनशील, इस बात करते हैं, जल में घुलनशील फॉस्फोरस, इतना समझ हो गया, युक्त उर्वरक। दूसरा कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, साइट्रिक अम्ल, इस बात करते बताओ, साइट्रिक अम्ल में क्या होगा, घुलनशील, किसकी बात करते हैं, घुलनशील फॉस्फोरस युक्त उर्वरक हो गया, ठीक है। और थर्ड कौन सा बताओ, इसमें कौन सा हो गया, जल व साइट्रिक अम्ल, इस बात, जल व साइट्रिक अम्ल में क्या हो गया, अघुलनशील, किस बात करते हैं, अघुलनशील, क्या हो गया बताओ, फॉस्फोरस युक्त उर्वरक, फॉस्फोरस युक्त उर्वरक की बात करते हैं, ठीक है डियर। तो यहाँ पर जल में घुलनशील साइट्रिक अम्ल कौन सा, जल व साइट्रिक अम्ल में क्वेश्चन पूछते हैं, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील फॉस्फोरस युक्त उर्वरक, इनमें से कौन सा साइट्रिक अम्ल में घुलनशील फॉस्फोरस युक्त उर्वरक है। सी की बात कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, पोटेशियम युक्त उर्वरक। आपके माइंड में चल रहा होगा सर पोटेशियम का, पोटाश पूरी नहीं कर सकते, वो सभी बताएंगे पोटेशियम का मतलब क्या होता है, पोटाश का मतलब क्या है। यहाँ मैं पोटेशियम की लिख रहा हूँ, पोटाशियम लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बताऊंगा आपको। इसमें कौन सा बताओ, एक तो कौन सा हो गया, पहला होगा क्लोरीन युक्त, कौन सा हो गया, क्लोरीन युक्त उर्वरक। और दूसरा कौन सा बताओ, दूसरा होगा इसमें क्लोरीन मुक्त, किसकी बात करते हैं, क्लोरीन मुक्त उर्वरक, क्लोरीन मुक्त उर्वरक। पहला कौन सा बताओ, क्लोरीन युक्त। दूसरा कौन सा हो गया, जैसे KCl है, कौन सा, क्लोरीन युक्त। और K2SO4 क्या बताओ, क्लोरीन मुक्त। जिसमें क्लोरीन है उसको क्लोरीन मुक्त युक्त बोलेंगे, क्लोरीन नहीं उसको क्लोरीन मुक्त होगा। तो तीन प्रकार के उर्वरक होते हैं, एक तो कौन सा होगा, नाइट्रोजन, दूसरा फॉस्फोरस, तीसरा पोटेशियम। नाइट्रोजन को चार भागों में बांटा, कौन कौन सा बताओ, नाइट्रेट, अमोनिकल, नाइट्रेट अमोनिकल और एमाइड। फॉस्फोरस कितने भागों में, जल में घुलनशील, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील, जल व साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील। और पोटेशियम कितने भागों में, दो, कौन सा बताओ, क्लोरीन युक्त और क्लोरीन मुक्त। लिखो एक बार यहाँ, हाँ हाँ, बस अब यही करना बाकी रह गया तेरा, हो जाएगा, नहीं हुआ तो। सर डब्ल्यू का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है क्या, स्टार्टिंग से एग्रोनॉमी वापस करवाओ। पहले ठीक था, ऑफलाइन वाला मामला है। फसल व खरपतवार के संबंध को कहते हैं प्रतिस्पर्धा, नहीं, एलोपैथी, नहीं, इंटरफेरेंस, यस। एलोपैथी अपने सिलेबस में है नहीं,
लिख लिया? डन। हाँ, कई चोर हैं जो पहले लिख लेते हैं। लिख लिया? डन। नहीं, थोड़ा लिखने में समस्या आ रही होगी, वो टाइट बैठे हुए ऊपर ना। चलो ठीक भाई साहब। लिख लिया? क्लियर? क्या ये किसने छीका है? डन। पोटेशियम युक्त तो कौन सा? क्लोरीन युक्त तो कौन सा? क्लोरीन मुक्त। मुक्त का मतलब क्या हो गया?